राकेफ हो गए थे एक्टिव। लोकेशन ट्रैकिंग हिडन पर ही क्यों लैंड हुआ शेख हसीना का विमान। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं। सेना ने तख्ता पलट करते हुए शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। इस समय बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के ही गाजियाबाद में हैं। सोमवार दोपहर को उनका विमान गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर लैंड किया था। इस समय सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर शेख हसीना का विमान हिडन पर ही क्यों लैंड किया। अब इसका सीधा जवाब है कि हिडन एयरबेस पर सबसे ज्यादा सुरक्षा रहती है। एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस हिडन ही है और यहाँ पर जैसी सुरक्षा रहती है वैसी कहीं और नहीं। इसके ऊपर भारतीय वायुसेना का हिडन एयरबेस पर पूरा कंट्रोल है। ऐसे में यहाँ पर तरह की स्थिति से निपटा जा सकता है। अब एक सवाल यह भी आता है कि शेख हसीना इतनी बड़ी नेता हैं, एक देश की प्रधानमंत्री रही हैं, तो उन्हें सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड क्यों नहीं करवाया गया। जब हर वीआईपी नेता का स्वागत दिल्ली में होता है तो हसीना को गाजियाबाद क्यों लाया गया। अब इसका जवाब भी एकदम स्पष्ट है। असल में भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अंत तक शेख हसीना की लोकेशन को एक सीक्रेट रखना था। दिल्ली एक ऐसी जगह है जिसकी जानकारी सभी को है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी काफी किसी की लैंडिंग होना भी काफी स्वाभाविक है, लेकिन सेना और एजेंसियों किसी भी कीमत पर शेख हसीना की लोकेशन की जानकारी किसी को नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से उन्हें गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर लैंड करवाया गया। समझने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में क्योंकि वीआईपी मूवमेंट वैसे भी ज्यादा रहता है, शेख हसीना की सुरक्षा एक चुनौती बन सकती थी। इस वजह से भी उनके लिए गाजियाबाद को ज्यादा मुफीद माना गया। वहाँ भी हिडन एयरबेस पर उनके लिए ज्यादा इंतजाम किए जा सके। एक इनपुट तो यह भी सामने आ रहा है कि भारत को पहले से ही जानकारी थी कि शेख हसीना भारत ही आने वाली हैं। ऐसे में जैसे ही उनका विमान भारत की जोन में आया, उसकी ट्रैकिंग तुरंत शुरू कर दी गई। इसके ऊपर वायुसेना ने तो राफेल विमान को स्टैंड बाय पर रखा था। उन अत्याधुनिक विमानों को एक्टिव करने का कारण यह रहा जिससे हर तरह की स्थिति से निपटा जा सके। एनएसएस प्रमुख अजीत डोभाल ने खुद इस मामले की सीधी दखल रखी थी और उनकी तरफ से शेख हसीना से भारत में मुलाकात भी की थी।